आज दिन मंगलवार दिनांक 29 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आपके मार्ग में कुछ है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 AMPC अनुवाद से, जो कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निज हाथों की रचना उसकी कार्यकुशलता हैं, मसीह यीशु में पुनर्रचित नए जन्म में, ताकि हम उन भले कामों को करें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व नियोजित किया। पहले से योजना बनाई कि हम उस मार्ग में चले जिसे उसने पहले से तैयार किया, ताकि हम उसमें चले, अच्छे जीवन को जीते हुए जिसका उसने पूर्व प्रबंध किया और हमारे जीने के लिए तैयार किया। हालेलुया। हम में से हर एक के लिए एक मार्ग है जिसे परमेश्वर ने जीवन में हमारे चलने के लिए पूर्व नियोजित किया है। यह सफलता और महानता का एक मार्ग है, किंतु जैसे ही आप यात्रा करते हैं वैसे ही आप उन बलों या स्थितियों का सामना करेंगे जिससे आपके विश्वास की परीक्षा होगी। दाऊद के लिए वहां पर एक भालू और एक सिंह था। इसके बाद वहां पर गोलियत और फलिश्तियों की सेना थी और फिर कई दूसरी सेनाएं थीं, लेकिन उसने उन सभी को हरा दिया। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आपके मार्ग में क्या है, लेकिन निश्चित ही आपके मार्ग में कुछ है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है, आप पहले ही जीत चुके हैं। यही कारण है कि बाइबल कहती है, इसे पूरे आनंद की बात समझो जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हो। याकूब अध्याय 1 वचन 2 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। आपके मार्ग की चुनौतियां या अवरोध एक भ्रम है। जब आप उन तक पहुंचते हैं तब रो मत। परमेश्वर से भीख मांगना शुरू मत करो कि वह कुछ करे। छिप मत जाओ। जब आप उस नकाबपोश शैतान से मिलते हैं, जो कि आपके व्यवसाय में या नौकरी में एक ठोकर खिलाने वाली वजह हो सकता है, आत्माएं जीतने या सुसमाचार प्रचार प्रयासों में एक सीमा या रुकावट हो सकता है, या आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती थी। आप कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में मेरे रास्ते से बाहर निकलो। जब आप यह कहते हैं तो शायद ऐसा लगे कि वह रुकावट अब भी वहां पर है। इसे पहचानना अस्वीकार कर दो और यात्रा करते रहो। बार बार इस पर ध्यान मत दो। इसके बजाय इसके विरुद्ध अपनी आंखें बंद करो और अन्य भाषाओं में बोलते हुए आत्मा के मंत्रोच्चारणों को बोलना शुरू कर दो। फिर जैसे दाऊद गोलियत के विरुद्ध आगे बढ़ा, वैसे ही उस अवरोध के विरुद्ध आगे बढ़ो और इसमें से चलकर आगे बढ़ जाओ। यीशु के नाम में जैसे ही आत्मा आपको उत्साहित करता है, वहां पर पहुंचने से पहले ही परमेश्वर ने इसे संभाल लिया था। अब आप समझते हैं कि क्यों वह आपसे कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि जब आप सबसे बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं तब वह इसमें कदम रखता है। आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको लात मारने की आवश्यकता नहीं है, आपको ढकेलने की आवश्यकता नहीं है। बस आगे बढ़ते रहिए, इसमें से चलकर आगे बढ़िए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कीजिए। बोलिए, धन्यवाद पिता, क्योंकि मैं केवल उसी मार्ग में चलता हूं जिसे आपने मेरे लिए पूर्व निर्धारित किया है, और यह सत्यनिष्ठा, महान महिमा, महानता और समाप्त न होने वाली विजयों का एक मार्ग है। मैं पवित्र आत्मा के लिए समर्पित हूं, उसके मार्गदर्शन, सलाह और बुद्धि के लिए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 16 वचन 11, रोमियो अध्याय 8 वचन 37 और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस अध्याय 3 और यहेजकेल अध्याय 41 से लेकर 42। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 11 से लेकर 22 और होशे अध्याय 11 से लेकर 12। हालेलुया।